अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगय्यरी खती मसावातें की प्रॉब्लम सेट यानी मजमुआ सवालात एक का 7वां हिस्सा देख रहे हैं। इसमें तमाम सवालात जो है इबारती सवालात दिए गए हैं। इबारती सवालात हल करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको एक दो मरतबा पढ़ लें और जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो उससे आप मसावात बना लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि उसको एक दो मरतबा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बेहतर ये है कि एक दो मरतबा या जितनी मरतबा में आप समझ में आ जाता है उतनी बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर 7वें सवाल का पहला हिस्सा दिया गया है। एक दो हिंदसी अदद और उसके हिंदसों के मकाम अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिंदसा दहाई के हिंदसे से 3 ज़्यादा हो तो असल अदद क्या है। ये सवाल जो है आपका अमली काम के तौर पर है। सवाल हल करके दिया गया है। कहीं कहीं पर सिर्फ ये बताना है आपको कि क्या यहाँ पर लिखा जाएगा। ज़्यादातर आप आसानी के साथ समझ जाएंगे, कहीं कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत रहेगी तो बताया जाएगा। सवाल हल किया गया है। इसमें लिखा गया है, फ़र्ज़ करें असल अदद में इकाई का हिंदसा बराबर x। जब दो हिंदसी अदद रहती है तो एक हिंदसा उसमें इकाई का रहता है और एक दहाई का रहता है। तो इकाई का हिंदसा x फ़र्ज़ करने के लिए कहा गया है और दहाई का y। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी दहाई का हिंदसा रहेगा तो उसको 10 से ज़रब किया जाता है और इकाई के हिंदसे को 1 को से ज़रब करके अगर दोनों को जमा कर लिया जाता है तो असल अदद आ जाती है। यानी दो हिंदसी असल अदद जो है कैसे पता चलेगी। जैसे अगर आपकी 53 है, फिर 36 या 53 जो भी 36 है तो इसमें इकाई वाले में 1 से ज़रब किया जाता है, 6 ज़रब 1, और दहाई वाले में 3 ज़रब 10। ज़रब करने में जितना आता है उसको जमा कर लें तो हमारी असल अदद जो है 36 आ जाएगी। तो यही कहा गया है कि असल अदद क्या हो जाएगी, दहाई वाले में 10 से ज़रब हो जाएगा। तो ये पहले बॉक्स में जो है ये अमली काम है। इसमें अमली काम में आपको बॉक्स में अदद भरनी रहती है। तो ये 10y इसमें आ जाएगी, यानी असल अदद क्या हो जाएगी, 10y जमा x हो जाएगा। अब कह रहे हैं हिंदसों का मकाम अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदद, यानी हिंदसों का मकाम अदल बदल करने का मतलब इकाई को दहाई की जहाँ पर कर दिया जाए और दहाई को इकाई के जहाँ पर कर दिया जाए। ऐसे ही किया गया। देखिए इसमें पहले y लिखा था, फिर बाद में x लिखा था। अब x लिखा गया है और y लिखा गया, तो x में अब 10 से ज़रब हो जाएगा। x अब दहाई के मकाम पर आ गया। अब पहली शर्त के मुताबिक सवाल में कहा गया है हिंदसों का मकाम अदल बदल करने पर हासिल होने वाला अदद और दो हिंदसी अदद का मजमुआ जो है 143 है। तो दो हिंदसी अदद असल अदद ये आपकी हो गई 10y जमा x। देखिए ये यहाँ पर जो असल अदद यहाँ भरना था ना, ये यहाँ पर आ गया आपका कि 10y रहेगा और जमा x, और मकाम तब्दील करने पर अदद क्या मिलेगी, 10x जमा y। अब इसमें अगर हम x को x ज़रब करें तो ये 11 हो जाएगा x, और y भी 11 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखना चाहिए। ये 11x जमा 11y बराबर 143। अब इसको अगर 11 से तकसीम किया जाएगा तो ये 11x बचेगा, और 11 से जब 143 को तकसीम किया जाएगा तो 11 का 11 और 11 तियाँ 33, ये 13 आ जाएगा। पहली मसावात में x जमा y बराबर 13 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त दी गई है। दूसरी शर्त के मुताबिक क्या कहा गया है, इकाई का हिंदसा बराबर है दहाई के हिंदसे में 3 जमा करने पर। यानी इकाई का हिंदसा, यहाँ पर कहा गया इकाई का हिंदसा दहाई के हिंदसे से 3 ज़्यादा है। तो दहाई वाले में अगर 3 जमा कर दिया जाता है तो इकाई के बराबर हो जाता है। तो इकाई का हिंदसा कितना है, दहाई का हिंदसा, यहाँ क्या फ़र्ज़ किया गया है, दहाई का हिंदसा y, ये हो जाएगा y। यही चीज़ है, y को देखिए, y को इधर ले आए हैं तो ये -y हो गया।
अब यही चीज़ यहाँ पर लिखना था आपको बस। अब कहा गया है कि मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को जमा कर लिया जाए। यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन आप अलग से कहीं पर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या यहीं पर अगर हम जमा कर देते हैं तो x, ये आप अलग से करना पड़ेगा आपको। x जमा वाई बराबर 13 और x नफी वाई बराबर 3। जब इसको आप जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x x 2x हो जाएगा, और ये 13 और 3 16 हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर करके बताना था। तो इसलिए x बराबर 16/2 हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। अब x की कीमत मसावात नंबर 1 में रखने पर 1 नंबर मसावात है x जमा वाई बराबर 13। देखिए यहाँ पहले से जो आपको 13 लिखना था मसावात यहाँ पर लिखा हुआ है। आप आगे पीछे सवाल को देखेंगे ना, तो वो चीज़, तमाम चीज़ें जो भरनी है आपको तकरीबन सब की सब मिल जाएगी। अब 8 जमा ये y यहाँ पर रहेगा, x की जहाँ पर 8 लिखा जा रहा है, y की जहाँ पर y ही रहेगा। अब ये 8 जो है इधर जाएगा बराबर के, तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 8 हो जाएगा, 13 नफी 8, और ये बराबर हो जाएगा 5। ये बॉक्स में डायरेक्ट 13 नफी 8 को 5 लिखा जा सकता है, या ऐसे करके आप लिखेंगे तो भी आ जाएगा आपका। ये 10 y की जहाँ पर 10 ज़रब 5 हो जाएगा, तो 10 25 50 हो जाएगा, जमा 8, ये बराबर 58 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका अमली काम मुकम्मल हो जाएगा। और इसको आप अमली काम के तौर पर नहीं, आप इसको खुद से करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि ये सवाल अमली काम के तौर पे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। आदत थोड़ा सा तब्दील करके भी पूछी जा सकती है, या यही आदत पूछी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। आइए अब इसका 7वें सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। इसमें कहा गया है, सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय की पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। दुकान तक जाकर वापस आने के लिए 50 रुपये रिक्शे का किराया लगा। इसके लिए उसका कुल 750 रुपया खर्च हुए। बाद में उसे समझ में आया कि वही चीज़ें ऑनलाइन मंगाने पर इतनी ही कीमत पर घर पहुंच आती। अगले महीने उसने 2 किलोग्राम चाय की पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगाई। इसके लिए उसे 880 रुपये खर्च हुए। तो चाय की पत्ती और शक्कर की फ़ी किलोग्राम नर्ख मालूम कीजिए। यानी फ़ी किलोग्राम चाय की पत्ती और शक्कर की कीमत मालूम करना है। इसमें आपको ऑनलाइन ख़रीदारी की तरफ माइल करने की कोशिश की गई है। इससे कोई मतलब नहीं, हमको सवाल हल करना है। सवाल को 1-2 मरतबा पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या मालूम करना है, 1 किलो शक्कर की कीमत और 1 किलो चाय की पत्ती की कीमत, यही फ़र्ज़ कर लिया जाएगा। हल कर में लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि 1 किलोग्राम चाय की पत्ती की कीमत बराबर x रुपये और 1 किलो ग्राम शक्कर की कीमत बराबर रुपया y। अब पहली शर्त में दिया गया है, पहली शर्त के मुताबिक क्या दिया गया है, 1.5 किलो चाय की पत्ती, क्या है 1.5 किलो का मतलब 1.5
किलोग्राम चाय पत्ती जमा 5 किलो शक्कर प्लस रिक्शे का भाड़ा, रिक्शे का किराया। बराबर ये 700 रुपये लगे थे। 1.5 किलो शक्कर का दाम, चाय की पत्ती का दाम कितना हो जाएगा? 1 किलो का दाम x रुपये है, तो 1.5 किलो का हो जाएगा 1/5 जरब x जमा 5 किलो शक्कर का दाम कितना हो जाएगा? 1 किलो का दाम है y रुपये, तो 5y हो जाएगा। किराया कितना लगा है? 50 रुपये, ये बराबर 700 रुपये हो जाएगा। 1/5 x जमा 5y बराबर 700 नफी 50। 1/5 x जमा 5y बराबर 650। इसको मसावत नंबर 1 कह सकते हैं, लेकिन इसमें आसारिया या आसारिया को ख़त्म करने के लिए अगर हम इसको 2 से ज़रब कर दें, मसावत को 2 से ज़रब कर दें या 10 से ज़रब कर दें, तो आसारिया ख़त्म हो जाएगा। 2 से ज़रब करेंगे तो ये 1.5 किलो 3 किलो हो जाएगा। तो 3x 2 से ज़रब करने पर 10y बराबर, इसको ज़रब करके 0, 2 पच्चे 10 के 0, 2 छंग 12 13, मसावत नंबर 1 हो जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 से ज़रब करने पर। अब दूसरी शर्त दी गई है, दूसरी शर्त के मुताबिक क्या कहा गया है? 2 किलो चाय की पत्ती और 7 किलो शक्कर। 2 किलो चाय की पत्ती यानी x रुपये के हिसाब से 2x जमा 7 किलो शक्कर यानी 7y बराबर 880 रुपये। सवाल में कहा गया कि इतना ही पैसा लगता है जितना ऑनलाइन मंगाने पर लगा है। ये बराबर हो जाएगा, ये दूसरी मसावत हो जाएगी आपकी। अब पहली मसावत और दूसरी मसावत को देख लेंगे। अगर कुछ बराबर है, ज़रीब बराबर हैं तो अच्छी बात है, नहीं बराबर है तो बराबर करना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई बराबर नहीं ज़रीब है, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। y का ज़रीब या x का ज़रीब, x का ज़रीब बराबर करना चाहते हैं तो पहली मसावत को 2 से ज़रब करना पड़ेगा, यानी इसका ज़रीब से इससे और इसके ज़रीब से इससे, और दूसरी मसावत को 3 से। तो यहाँ लिखेंगे मसावत 1 को 2 से और मसावत 2 को 3 से ज़रब करने पर जब ज़रब करेंगे तो क्या मसावत बन जाएगी? देखिए इसको 2 से ज़रब करना है, 3 दूनी 6 x जमा 10y, 10 को 2 से ज़रब करेंगे 20 हो जाएगा, 20y बराबर 1300 को ज़रब करेंगे 2 से तो 2600 हो जाएगा। तो मसावत नंबर 3 हो जाएगी। और इसको 3 से ज़रब करना है, ये 3 दूनी 6x हो जाएगा जमा 3 सत्ते 21y हो जाएगा बराबर 3 से इसको ज़रब करेंगे 0, 3 8 24 के 4, 3 8 24 2 26, मसावत नंबर 4 हो जाएगी। दोनों में x का ज़रीब बराबर है और अलामत भी एक जैसी है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? नफ़ी करना पड़ेगा या तफरीक करने पर, नफ़ी करने पर तो नीचे की तमाम अलामत बदल जाएगी। यहाँ पर जमा है नफ़ी हो जाएगा, ये जमा है नफ़ी हो जाएगा, ये भी नफ़ी हो जाएगा। 6x में से 6x नफ़ी हो जाएगा, कट जाएगा। 20y में से 21y निकलेगा तो -y बचेगा, ये बराबर हो जाएगा। 2600 में से 2640 नफ़ी होगा तो नफ़ी 40 हो जाएगा। तो
तो इसलिए y बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 40 आ जाएगा। अब y की कीमत मसावात नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका y बराबर 40 मसावात 1 में रखने पर, पहली मसावात यहाँ से उठा लेंगे, क्या है 3x जमा 10y बराबर 1300, 1300। तो इसमें y के जहाँ पर 40 लिखना है, 3x जमा 10 जरब 40 बराबर 1300। तो इसको जब जरब करेंगे 3x जमा 400 हो जाएगा बराबर 1300, 3x बराबर हो जाएगा 1300 नफ़ी 400, 3x बराबर हो जाएगा 13 में से 4 निकल जाएगा 900 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 900 बटे 3, 3 1 3, 3 3 9 और 2 जीरो बचेगा, ये कट जाएगा पूरा, इसलिए x बराबर आ जाएगा 300। अब यही सवाल में फ़र्ज किया गया था, इसलिए लिखा जाएगा 1 किलोग्राम चाय की पत्ती की कीमत, ये आंसर के तौर पर लिखा जाएगा बराबर 300 रुपये, और 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत बराबर 40 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बस ये आप मसावात बना ले जाइए और आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। इसका 7वें सवाल का तीसरा हिस्सा देखते हैं। इसमें एक जदवल बनाया गया है, टेबल की तरह से बनाया गया है। नाजिया के पास 100 रुपये वाले x और 50 रुपये वाले y नोट हैं। पहली बार कहा गया है कि नाजिया को आबिद ने मंदरजा बाला नोटों की सूरत में, यानी कि ये जो नोटें हैं इसकी सूरत में पैसे दिए, 2500 रुपये दिए, तो मसावात क्या बनेगी। अब 100 रुपये की x नोट है तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 100 जरब x हो जाएगी, यानी 100x हो जाएगी, जमा 50 रुपये वाली y नोट है तो 50 को जब y से जरब करेंगे तो 50 रुपये वाले नोटों की कीमत आ जाएगी। ये दोनों मिला करके कह रहे हैं कि 2500 रुपये बनता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर दोबारा कह रहे हैं कि आबिद के इन नोटों की तादाद में आपसी तब्दीली करके रकम दी होती तो 500 रुपये कम हो जाते। 500 रुपये कम का मतलब 2500 रुपये से 500 रुपया कम। कैसे, जब 100 रुपये वाली नोट की तादाद 50 रुपये वाली नोट की तादाद कर दी जाए और 50 रुपये वाली नोट की तादाद जो है 100 रुपये वाली नोट कर दी जाए, यानी कि ये जो जरीब है इसका, इसमें पहले मसावात में उसका जरीब तब्दील हो जाए, तो हो जाएगा आपका 50 रुपये वाली 50 नोट, 50 रुपये की x नोट जमा 100 रुपये की y नोट, ये बराबर हो जाएगा 2500 से 500 रुपये कम, नफ़ी कर दिया जाएगा। इसी को वापस से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 50x जमा 100y बराबर 2000, ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। अब कहा गया है कि पहली और दूसरी मसावत को हल करके इसका आंसर निकालना है कि 100 रुपये वाली नोट कितनी थी और 200 रुपये वाली नोट कितनी थी। तो दोनों नोट को हम, दोनों मसावत को ऊपर नीचे लिख करके हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली मसावत है 100x जमा 50y बराबर 2500, ये पहली मसावत है।
और दूसरी मसावात है 50x जमा 100y बराबर 2000। अब देखने से मसावात पता चलती है कि ये ख़ास किस्म की स्पेशल टाइप की मसावात है। तो इसको एक बार जमा कर लेते हैं और एक बार नफ़ी कर लेते हैं। जमा करने पर वैसे भी जरब कर सकते हैं, या इस तरह से अगर इसका एक का जरीब बराबर करना चाहते हैं तो भी आसानी से हो जाएगा। जरीब बराबर कर लें, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा हमको। अगर हम मसावत नंबर 1 को 2 से जरब कर देते हैं तो y का जरीब बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर मसावात हल करना रहता है। कैसे भी करिए, चाहे आप स्पेशल टाइप के तरीके से करिए या ऐसे करिए, जैसे भी आसान पड़ जाए। ज़्यादा बड़ी बड़ी आदत रहती है। ये 100 और 50 है, इसलिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 100 को 2 से ज़रब करेंगे 200 हो जाएगा x, जमा 50 को 2 से ज़रब करेंगे 100y हो जाएगा बराबर 2500 को 2 से ज़रब करेंगे तो 5000 हो जाएगा। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। अब तीसरी मसावत और दूसरी मसावत को एक साथ ऊपर नीचे लिखेंगे तो ये तीसरी मसावत आपकी 200x जमा 100y बराबर 5000, ये तीसरी मसावत है। और दूसरी मसावत है 50x जमा 100y बराबर 2000। अब इन दोनों मसावत में y का जरीब बराबर है और उसकी अलामत क्या है, अलग अलग है। तो लिखेंगे तफरीक करने पर, एक जैसी है तो लिखेंगे तफरीक करने पर। जब तफरीक करेंगे तो नीचे की अलामत बदल जाएगी, सब प्लस है सब माइनस हो जाएगी। ये 200 में से 50 नफ़ी हो जाएगा तो 150x हो जाएगा। 100x में से 100y में से 100y नफ़ी हो जाएगा, कट जाएगा ये, बराबर 5000 में से 2000 निकल जाएगा तो 3000 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 3000 बटे 150। एक जीरो कट जाएगा, 15 का 15, 15 दूनी 30 और एक जीरो बचा है 20 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 20 आ जाएगा। अब x की कीमत मसावत नंबर 1 में या 2 में रख देंगे। x बराबर 20 मसावत 1 में रखने पर मसावत 1 क्या है, 100x जमा 50y बराबर 2500। x की यहाँ पर 20 लिखना है तो 100 जरब 20 जमा 50y बराबर 2500। ये 100 को और 20 को जरब करेंगे तो 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 3 जीरो हो जाएगा और 2 1 का 2, 2000 हो जाएगा जमा 50y बराबर 2500। 2000 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 50y बराबर 2500 नफ़ी 2000। तो इसलिए 50y बराबर हो जाएगा 2000 नफ़ी हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 500 बटे 50। एक जीरो कट जाएगा, 5 का 5, 5 का 5 और एक जीरो बच जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए y बराबर 10। अब इसका आंसर हमको लिखना है। आंसर क्या लिखना है, 50 रुपये वाली और 100 रुपये वाले नोट की तादाद। आंसर हो जाएगा 100 रुपये वाले नोटों की तादाद बराबर x फर्ज किया गया था। तो x बराबर कितना है, 20।
और 50 रुपये वाले नोटों की तादाद वाइफ थी, ये आया है 10। ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से ये सवाल पूरा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।